खैरलांजी गुनई के ग्रामीणों ने बालाघाट मुख्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा कहा गया है कि खैरलांजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध खनन हो रहा है और बाहरी वाहनों का भी अधिक मात्रा में आना जाना है। वहीं जो खैरी बॉर्डर है वहां से बड़े पैमाने में रेत के डंपर आते हैं जिनका कोई परमिट नहीं होता। वहीं चेक पोस्ट अधिकारी भी ओवरलोड वाहनों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते। वहीं पूरे खैरलांजी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में रेत का अवैध उत्खनन होता है। जो घाट स्वीकृत है उसके अलावा अन्य बिना स्वीकृत घाट से भी रेत निकाली जा रही है और जो घाट स्वीकृत है उन पर किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। रेत के परिवहन में लगे भारी वाहनों की वजह से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़कें भी पूरी तरह से खराब हो गई है और गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे आए दिन ग्रामीणों को हादसों का शिकार होना पड़ता है। इन सब मांगों को लेकर ग्रामीणों द्वारा ये ज्ञापन आज सौंपा गया है और ग्रामीणों द्वारा कहा गया है कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो आने वाले समय में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। हम लोग पुलिस महानिरीक्षक ज्ञापन दिए, हम लोगों ने कलेक्टर साहब को दिए, पुलिस अधीक्षक को दिए, माइनिंग खनिज अधिकारी को दिए। हम इस बात को ज्ञापन लेके आए थे कि पूरे क्षेत्र, हमारा जो खैरलांजी क्षेत्र है वहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हो रहा है और साथ में अवैध वाहनों का आना जाना लगा हुआ है। जो उनकी सीमा जो है महाराष्ट्र और एमपी की सीमा लगती है। एक तरफ मोवाड़ जाती है रास्ता जो सीधा तुमसर जाती है, दूसरी रास्ता तिरुड़ा जाती है। दो नदी जो खैरी बॉर्डर है वहाँ से बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र से डंपर आते हैं रेत का, जिनका कोई परमिट नहीं होता। दूसरी बात डोलामाइट जैसे है जो मशीनरी है, साथ में सीमेंट है, लोहा है, ऐसे सारी चीज़ महाराष्ट्र से एमपी आती है, एमपी से महाराष्ट्र जाती है। लेकिन उस पर आरटीओ जो अधिकारी है, प्रभारी अधिकारी चेक पोस्ट वाला, वो कोई कार्रवाई नहीं करता और आज दिनांक तक ओवरलोड किसी भी वाहन पर कार्रवाई नहीं हुई है। एक वहाँ से भरवेली माइंस में राख आती है, बदानी पावर प्लांट से 6 से 7 डंपर लगातार रोज़ चलते हैं, उन पर भी और पूरे के पूरे ओवरलोड होते हैं, उन पर भी आज तक भी कार्रवाई नहीं। उस बात का ज्ञापन देने हैं हम लोग। यहाँ पर जो पूरे क्षेत्र में अवैध उत्खनन होता है रेत का, जितनी घाट कंपनी को मिला हुआ है, रेत घाट कंपनी के ठेकेदार को, उससे कई गुना ज़्यादा घाटों पर खुदाई हो रही है और कहीं पर भी मुंडेरा या किसी नापजोक नहीं किया गया है। जहाँ मनमर्जी खोदी जा रही है। 2 डंप है अपने यहाँ पर, एक कुंबली में बताया जा रहा है कि वहाँ पे डंप है रेत भंडारण का, दूसरा डंप बताया जा रहा है खुर्शीपार में। कुंबली में जो रेत भंडारण है का डंप है वो जो मोवाड़ घाट है, मोवाड़ से 4.5 किलोमीटर है और बेंगंगा नदी जो है वो उससे 2 किलोमीटर पर डंप है। समझ नहीं आया थी माइनिंग अधिकारी उस डंप को कैसे स्वीकृति दिए। खुर्शीपार में डंप है, वहाँ पर मुश्किल से 50 डंपर रेत होगी, लेकिन पूरी की पूरी जो रेत है, जो पूर्व में 1 साल पहले मुंजारी जी द्वारा एक जब्ती बनाई गई थी ग्राम पंचायत हेटी में, रात्रि के अंतर्गत हेटी में, उसी एक डंप पर शासकीय भूमि पर दोबारा डंप किया जा रहा है। अतरी में 2 जगह डंप हो रहा है, जो एक निजी भूमि पर, एक शासकीय भूमि पर है। ग्राम पंचायत जो गुनी है, जो पूर्व में बहुत झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई, डंप हुआ वहाँ की बता रहा हूँ आपको, उस वहाँ पर नदी किनारे डंप किया जा रहा है, जो गोंदिया वाली की ज़मीन है। दूसरी बात जो मोवाड़ पंचायत है, मोवाड़ पंचायत में 2 जगह डंप किया जा रहा है। चिचोली मोवाड़ डोंगर या जो घाट है वहाँ पर नदी किनारे डंप किया जा रहा है। तो समझ नहीं आता कि सरकार क्या चाहती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की रोड है, पीडब्ल्यू की रोड है, पूरी की पूरी टूट फूट गई है, गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे हो गए, आए दिन दुर्घटनाएं होती। थानेदार हो, एफडीएम तो आके धमकाता है। एफडीएम जो है अभी मोवाड़ में जाके धमकाया, इसके पहले ग्राम पर गुनी में आके धमकाया कि भाई तुमने अगर काम को रोका तो भाई हम तुम पर एक दिन, जितने दिन काम रुका रहेगा उतने की तुम्हें वसूली करा देंगे। खैरी के नदी किनारे पर डंप होती रेत, वो डंप वहाँ से पूरी की पूरी महाराष्ट्र रेत जाती है। उस पर मैंने एक शिकायत किया था 181 पर, तो मुकेश वाड़िया जो माइनिंग अधिकारी है वो उसने आया और मुझे कहा कि क्या करना है, तो मैंने कहा उस पर कार्य होना चाहिए। पहले तो उसने बताया कि वो नियम के अनुसार है, हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर मैंने जोर दिया कि भाई ये तो 2 से 5 किलोमीटर के दूर होना चाहिए डंप, अभी तो 8 किलोमीटर हो गया। तब उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो, मैंने कहा जब्ती बनाओ उसकी। तो हमारे साथ दुर्गा भाई जो लिल्हारी जी, हम साथ में गए वहाँ पर माइनिंग खैरी घाट पर, और वहाँ पर जब जब्ती बनाने की बात आई तो जो पोखलेन मशीन थी, 10-12 डंपर खड़े थे रेत के पर, उस पर कार्रवाई नहीं किया, बल्कि मुझे कहा गया कि मैं इसको लावारिश डंप की मैं वो करूँगा, जब्ती बनाऊँगा। मैंने कहा पाठक जी के नाम पर जब्ती बनाओ भाई, पाठक जी ठेकेदार, उसके पूरे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उस पर क्यों जब्ती बनाते। तो मैंने मना कर दिया सिग्नेचर से, और आज दिनांक तक कुछ नहीं हुआ। लगातार रेत का उत्खनन हो रहा है। जहाँ से लगता है हम चाहते कार्रवाई होना चाहिए। हम एक जगह का परमिशन है और 5 जगह रेत निकाली जा रही है, मनमर्जी। एक बात, दूसरी बात, पुलिया के नीचे से रेत निकाली जा रही है, भाई उस पुलिया का क्या हाल होगा।
मेंदीवाड़ा में नदी किनारे एक पुलिया बना हुआ है, उसके बाजू में 100 मीटर की दूरी पर नहर का एक पुलिया गया हुआ है, जहाँ से पानी का सप्लाई होता है नहर का। उस नहर का जो पुलिया है उसके नीचे से रेत निकाली जा रही है भाई। तो इतना अंधविश्वास कैसा हो सकता है? इसका मतलब साफ है कि पूरे के पूरे अधिकारी, कर्मचारी, नेता लोग सब मिली हुई है, तब तो ऐसा हो रहा है। बिंदास रेत निकाली जा रही है। हम चाहते इस पर कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी मांग है। आंदोलन भी करेंगे ना, अभी तो हम ज्ञापन सौंप रहे, बाद में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को, लोगों को चेताएंगे और बताएंगे लोगों को कि नियम क्या है। बालाघाट जिले के परसवाड़ा में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तहसील पत्रकार संघ परसवाड़ा के बैनर तले युवा साथियों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि परसवाड़ा तहसीलदार नितिन चौधरी, सीईओ जयदेव शर्मा तथा टीआई राजीव कुमार उइके मौजूद रहे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर जावेद सिद्दीकी, अशोक अवधिया, रामेश्वर कटरे, अशोक कटरे, रामेश्वर धानेश्वर, ढाल सिंह पंद्रे तथा प्रमुख अतिथि शिखर चंद जैन, विशाल महानंद, अध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार संघ, ओम प्रकाश चंद्रे, संदीप चौरसिया, द्वारका वंशपाल, रमेश धुर्वे, सरपंच परसवाड़ा मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्किंग जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय महासचिव श्रीकांत त्रिवेदी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर तहसील क्षेत्र के गांव-गांव से मैराथन दौड़ 2022 में हिस्सा लेने वाले तकरीबन 3 सैकड़ा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मैराथन दौड़ मुख्यालय परसवाड़ा के राम मंदिर प्रांगण से पौंडी चौराहे और पुनः राम मंदिर प्रांगण तक 10 किलोमीटर तक रखा गया था, जिसमें 14 वर्ष से ऊपर के बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने राम मंदिर के प्रांगण से मैराथन दौड़ तकरीबन 1 घंटे में भी पूर्ण कर ली। जगह जगह व्यवस्था के तौर पर पुलिस प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग का अमला भी मौजूद रहा। इस दौरान परसवाड़ा सहित आसपास के ग्रामीण जनों व युवाओं का भी सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के अंत में विजेता बालक बालिका धावकों को कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथियों के हस्ते पुरस्कार का वितरण भी किया गया। सर, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, जो हमसे बड़े हैं, उन लोग अच्छे से दौड़ें, या फिर वो लोग जैसे कि हम लोग फर्स्ट आए हैं तो अगली बार वो फर्स्ट आएँ, ये उनके लिए शुभकामनाएं हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तहसील इकाई परसवाड़ा के तत्वाधान में आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। सभी पत्रकार साथियों के सहयोग से, स्थानीय युवाओं के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 200 से 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और क्षेत्रीय युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने के लिए उनकी जो प्रतिभा है उसका एक ऐसा मंच प्रदान कर सकें। हमारी जो टीम है, पूरे पत्रकार संघ की टीम है, उनका ये एक सोचना है कि क्षेत्रीय प्रतिभा को कैसे निखार पाएँ। एक मंच प्रदान करने के उसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि सभी के सहयोग से सफल रहा है। आगे भी इसी तरह के आयोजन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन परसवाड़ा के तत्वाधान में किए जाएंगे। सभी का सहयोग अपेक्षित है। सभी के सहयोग से इसी तरह के जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। आगामी समय में, हालांकि फ़िलहाल जैसे कोरोना काल का समय चल रहा है, तो निश्चित नहीं होगा कि क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर कोरोना का प्रभाव नहीं होता है तो निश्चित तौर पे आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम और भी आयोजित किए जाते रहेंगे। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, इसके शुभ अवसर पर वैसे तो भारत सरकार ने आज के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया है और पूरे देश में हर ब्लॉक स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे तरह तरह के स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पे आयोजन किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में परसवाड़ा में बड़ा ही गौरव करने वाला हमारे लिए क्षण है कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन परसवाड़ा इकाई के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में इस क्षेत्र के परसवाड़ा तहसील के बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील स्तर के बच्चों ने भाग लिया। लगभग 250 से 300 बच्चे इसमें प्रतिभागी के रूप में भाग लिए, जिसमें छात्र थी, छात्राएँ थे, सभी बच्चों ने भाग लिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वर्किंग जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बालाघाट इकाई, जिला इकाई और तहसील इकाई का कि आपके नेतृत्व में यह सफल आयोजन हुआ और क्षेत्र के युवाओं के बीच में एक अच्छा संदेश गया स्वास्थ्य को लेकर के। और निश्चित तौर पर आज के इस कार्यक्रम में सभी ने आपसी सामंजस्य समन्वय से तय भी किया है कि यह कार्यक्रम निरंतर आप सभी के सहयोग से परसवाड़ा क्षेत्र में निरंतर होता रहेगा और इस कार्यक्रम में मैं भी अपनी ओर से जो संभव भूमिका हो सके मैं यह भूमिका निभाऊंगा।